यहाँ पे पहली बार मुझे देखने को मिला है ये जो शुल्क का निबंधन शुल्क जो रखा गया है, अब वो किस लिए होता है? वो निबंधन शुल्क जो यहाँ लगता है विवाह करने पर, वो एक व्यवस्था का शुल्क है। आप देख रहे हैं न्यूज़ विद दस्तक 2.0। अभी मैं जहानाबाद में मौजूद हूँ और रात के करीब 1 बज रहे हैं और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक मानी जाती है, कह सकते हैं मगध का धरोहर में से एक मानी जाती है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ माता मांडेश्वरी दरबार में, जो कि गौरक्षणी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, गौरक्षणी मंदिर के नाम से लोग जानते हैं। और यहाँ पे तमाम लोग जो है अपने शादी विवाह और भी धार्मिक कार्यों के लिए यहाँ पे मौजूद होते हैं। इसी विषय में हम लोग जब यहाँ पे घूमने के लिए आए तो हम लोग को एक काउंटर दिखाई दिया, जिसमें थोड़ा सा कैमरामैन आ गया देगा, जिसमें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें ये हम अभी तक पहला मंदिर और पहला ऐसा धार्मिक स्थान देख पा रहे हैं जिस जगह पे जो है वो शादी विवाह या किसी भी कार्य के लिए जो है निबंधन का शुल्क लग रहा है। और ये निबंधन का शुल्क जो है जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा इधर फोकस करिएगा उस जगह पे, ये शादी का समारोह जो होता है उसके लिए निबंधन शुल्क रखा गया है। ये वर पक्ष जो कि 701 रुपया का और वधु पक्ष की तरफ से जो है 601 रुपया का ये जो है ब्राह्मण शुल्क के तौर पर यहाँ पे वसूली की जाती है। बाकी अब बतौर हम यहाँ पे आगे उन लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ये मतलब ऐसा क्यों होता है। आइए हम थोड़ा अंदर लेके चलते हैं। बाकी आप तमाम भीड़ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तमाम चीजें, तमाम लोगों को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे लोग जो है शादी विवाह कार्यक्रम के लिए मौजूद हुए हैं और यहाँ पे काफी अच्छा भीड़ जो है इकट्ठा होता है। और उसी सिलसिले में हम लोग भी यहाँ पे मौजूद हुए हैं तो अचानक हम लोगों को देखने को मिला, निबंधन शुल्क के बारे में जानने को मिला, सुनने को मिला। तो इस वार्तालाप करने के लिए हम लोग इस जगह पे मौजूद है। एक्चुअली आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ दस्तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, सर आपका नाम क्या हुआ? भोलानाथ पांडे। अच्छा, एक्चुअली मैं इस जगह पे इसलिए आया हूँ क्योंकि अभी तक मैं जितने भी जगह धार्मिक स्थान पे गया हूँ, एक्चुअली शादी विवाह या किसी भी कार्यक्रम के लिए शुल्क नहीं लगते हैं। यहाँ पे पहली बार मुझे देखने को मिला है ये जो शुल्क का निबंधन शुल्क जो रखा गया है, अब वो किस लिए होता है? वो निबंधन शुल्क जो यहाँ लगता है विवाह करने पर, वो एक व्यवस्था का शुल्क है और वो एक छोटी सी राशि रखी गई है जिसमें एक विवाह में दोनों पक्ष से करीब करीब लोग 100 की संख्या में तो आते ही हैं, उससे भी ज्यादा होता है लेकिन कम से कम 100 की संख्या में आते हैं। उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है मंदिर से और विवाह चूंकि एक एक व्यक्ति से किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन विवाह के नाम पर एक छोटा सा शुल्क इसलिए रखा गया है कि वह शुल्क से ही व्यवस्था बनती है, बनाई जाती है। और यहाँ शौचालय की व्यवस्था है, लाइट का, बिजली का व्यवस्था देख ही रहे हैं। लोगों को खाना बनाने के लिए जो जगह का व्यवस्था है उपलब्ध कराया जाता है। इसी राशि में वो जगह का आवंटन करवाई जाती है, अलग से उसका भी शुल्क लगता होगा? नहीं, वो सबका अलग से शुल्क नहीं है। जैसे पानी की व्यवस्था है, यहाँ जो खाए और उनका जो पत्तल फेंकने का जो कर्मचारी है वो मंदिर से ही व्यवस्था रहता है। वो उनको सिर्फ अपना खाया हुआ पत्तल उठा के एक जगह रख देना होता है और उसको उठा के फेंकने का काम व्यवस्था का होता है। ये निबंधन शुल्क का सिलसिला जो है सर कब से शुरू होगा? ये निबंधन शुल्क का व्यवस्था हमारे यहाँ करीब करीब 1995 से 1995 से यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है और दोनों पक्ष, लड़का पक्ष और लड़की पक्ष, दोनों लोग यहाँ आते हैं। और उस समय शुरुआती पल था तो संख्या उस समय आज की अपेक्षा कुछ कम रहा था, लेकिन अब धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आज के डेट में करीब करीब प्रत्येक वर्ष जो विवाह का संख्या है वो 1500-2000 के आसपास जाता है। अच्छा, ये जो निबंधन शुल्क है, इससे और इस मंदिर के डेवलपमेंट में क्या क्या काम अभी तक हुआ है? बहुत सारे आश्रम बनाए गए हैं और दैनिक जो व्यवस्था चलती है इसी शुल्क पर आधारित होता है। और कर्मचारी हैं यहाँ
फिर एक्स्ट्रा कर्मचारी समय समय पड़ने पर जो रखे जाते हैं वो सब में काम आता है। और यहाँ का मेंटेनेंस जो होता है, रंग है, पेंट है, कर्मचारी हैं, यहाँ का पानी व्यवस्था है, शौचालय व्यवस्था है, वो सारे में ये शुल्क जो है सो इसका अपना काम होता है। जितने भी स्टाफ है उन सभी का खर्चा यहीं से निकलता है? नहीं नहीं, सभी नहीं, स्टाफ सीमित है। बहुत सारे लोग यहाँ सेवक हैं जिनको कोई पैसा से कोई लेना देना नहीं होता है, अपना कीमती समय दरबार के लिए, समाज के लिए और इस व्यवस्था के लिए अपना जो है सो आके घर से देते हैं। और इसका वो रत्ती भर मतलब एक पैसा कोई शुल्क के रूप में नहीं लेते हैं। और मतलब यहाँ से किसी भी तरह का शुल्क से कोई लाव लस्ट नहीं होता है। और सेवक हैं यहाँ बहुत सारे लोग, सफाई में भी सेवा करने वाले हैं। और यहाँ आश्रम कार्यालय में जो ड्यूटी होता है, यहाँ लोगों की सेवा के लिए जो रात भर अपना समय देते हैं, किसी को कोई परेशानी न हो, किसी के साथ कोई छेड़खानी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं बाहर में जयमाला का जो स्टेज बनाया गया है उसका भी अलग से शुल्क 1100 रुपया लिखा हुआ है। अब वो क्यों? बहुत मिनिमम शुल्क है 1100। स्टेज है, उस पर कुर्सी है और पूरा सजावट है। जबकि आप एक व्यक्ति अगर अपने लिए जितना अभी हमारा सजावट है, अगर एक व्यक्ति अपने लिए उतना सजावट व्यवस्था करे तो कम से कम 15 से 20 हजार रुपया खर्च हो सकता है। लेकिन एक हम स्थायी रूप से उसको व्यवस्था के दृष्टि से बना के रखे हैं, बहुत मिनिमम शुल्क पर उसको तय किया। और बर्बादी भी होता है, जबकि हम बना के रखे हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ फूल हर जयमाला के दरमियान जो है सो नोच लिए जाते हैं बच्चों के द्वारा। वो सारा मेंटेनेंस उसी से होता है। और उनकी इच्छाएं जो मन में रहती है कि हम भी जयमाला करते, वो सब पूरा हो जाता है उनका। बहुत छोटा सा शुल्क है 1100। 1100 में तो अभी मार्केट में जाइए आप तो कुर्सी शायद ना दे टेंट वाला। अच्छा, ये इतना प्राचीन और इतना ऐतिहासिक मंदिर है और कह सकते हैं मगध का धरोहर भी है, तो ये नेताओं का क्या पहल होता है इसके लिए? नेताओं का पहल अभी तक निराशाजनक रहा है, लेकिन लोग आते हैं, लोग का लगाव जुड़ाव रहता है, ये बात है। लेकिन सरकारी सहायता के रूप में कुछ खास नहीं है, बल्कि ना भी कह सकते हैं। हालांकि हम आपके माध्यम से, आप जो चैनल चला रहे हैं उनके माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचाना भी चाहते हैं कि जहानाबाद के धरती का सिरमौर जगह है, ये बहुत रमणीक जगह है, बहुत पावन जगह है। इस पे ध्यान होना चाहिए, सरकार का भी होना चाहिए, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका ध्यान होना चाहिए, प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। और यहाँ के लिए लोगों को आगे बढ़ के कुछ न कुछ यहाँ के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के माध्यम से भी समाज को बहुत सारा लाभ मिलता है, उनको सुविधा पहुँचता है। और ये सरकारी तंत्र हो चाहे नेता हो, उनके माध्यम से भी समाज के लिए ही काम किया जाता है।